हेलो वर्ल्ड, दिस इज आई स्नो योर होस्ट एंड यूनिक मेलोडियस। दोस्त, सामने बोर्ड को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बहुत कुछ एक्साइटेड करने वाले हैं। सो दिस इज़ गोविंद घाट। सो आज का जो हमारा सफ़र है वो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब तक। सो ये ट्रैक बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। आई एम टू एक्साइटेड फॉर इट। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बद्रीनाथ की, कि हमने वो सफ़र बद्रीनाथ माना पे कंप्लीट किया और अगले दिन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए। ये पार्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, या आप इसे नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सो अभी हमें सबसे पहले गोविंद घाट के बाद पहुंचना है फुलना। सो रास्ते में ये कुछ लैंडस्लाइड हुआ था, सो ये थोड़ा देखिए रास्ता पूरा ख़राब है। तो ये कम ठीक हो रहा है और इसके आगे से आपको व्हीकल मिल जाएगा 4 किलोमीटर की जर्नी के लिए फुलना तक। गोविंद घाट से फुलना तक कैब भी मिल जाती है, जिसके चार्जेस हैं 300 पर कैब और 50 रुपीज़ पर पर्सन। इट में चेंजेस। एंड साथ ही साथ हमने ये सफ़र खुद ही तय किया 4 किलोमीटर का भी, बिकॉज हम काफ़ी एडवेंचरस है ना। सो ये फुलना से आगे बहुत ही अच्छा ट्रेल बना हुआ है आराम से वॉक करने के लिए। सो यहाँ पहुँचने के लिए आप दिल्ली से डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं 500 किलोमीटर्स की, या तो आप कैब में आ सकते हैं शेयरिंग, या बस में आ सकते हैं। और अगर आप नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून से आना चाहते हैं तो वहाँ से गोविंद घाट का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अगर आप हरिद्वार से आते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से तो वहाँ से गोविंद घाट का डिस्टेंस है 290 किलोमीटर। अगर आप जोशीमठ आए हुए हैं और वहाँ से आप प्लान करते हैं गोविंद घाट आने का तो वो है 20 किलोमीटर्स का। सो अब हम पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है। फुलना के बाद हमने 2 और छोटे छोटे विलेजेस क्रॉस किए और अब हमने इससे रिवर को क्रॉस करने के बाद एक स्टीप चढ़ाई चढ़ेंगे। यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे लंगर भी लगते हैं, जिसे हम सेवा कहते हैं पंजाबीज़ में। सो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपको खाना, अगर आपको रेस्ट और मालिश है, वो सब तरह की फैसिलिटी मिलती है। बट ड्यू टू कोविड ये अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ थी बट बहुत अच्छी थी कि आपको कुछ मिल गया। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी की है। और इसके बाद हम अपना सफ़र आगे का स्टीप चढ़ाई के लिए शुरू करते हैं। ये हमें कुछ यहाँ पे कंपेनियंस मिल गए हैं, फ्रेंडली पीपल, दीज डॉग्स। सो अब हमने अपना एक ये हार्ड वाली चढ़ाई शुरू कर दी है, काफ़ी टफ है ये। प्रगति अभी थक के गई हैं आगे, और ये मिस्टर नीरज हैं जिनकी हालत ख़राब हो गई थी इस चढ़ाई चढ़ते हुए, मिस्टर प्रमोद। और ये आकाश एंड यशपाल आ रहे हैं। इन्होंने नीरज का बैग उठाया हुआ है बिकॉज नीरज की हालत ख़राब हो गई है चल चल के। सो स्ट्रॉन्ग पीपल। आई एम बिजी इन शूटिंग। घांगरिया तक ये ट्रैक काफ़ी ही मॉडरेट में आता है और अपने साथ आपको कुछ खाने पीने का लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रास्ते में एक्सेप्ट सेवा और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये प्रॉपर ट्रेल बना हुआ है, सो आपको किसी एक्सपर्ट गाइड को अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप यहाँ पे जब भी आए गाइस ग्रुप में आए, क्योंकि ये वाइल्ड प्लेस है, ठीक है। और अभी हम पहुँचने वाले घांगरिया। सो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। घांगरिया से 1 किलोमीटर दूरी पे है ये एक हेलीपैड। सो गाइस, अगर आप इसका 2000 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस हैं। सो आप ये यहाँ पे आके बुक करवा सकते हैं। हमें अर्लियर इसके बारे में नॉलेज नहीं था, यहाँ पे आके ही पता चला। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप इसे साइट सीइंग के लिए भी देख सकते हैं और यहाँ बैठ के बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम पहुँचेंगे घांगरिया, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ एक गुरुद्वारा है जहाँ हमारा रहेगा नाइट स्टे, जिसकी एलिवेशन है 10,000 फीट। सो बहुत ही ठंडा है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जहाँ हम गोविंद घाट में रहे थे वहाँ पे भी रहने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। साथ ही साथ वहाँ होटल्स भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। एंड सिमिलरली हियर। सो फाइनली गुड मॉर्निंग गाइज। अगली सुबह ये है रास्ता फूलों की घाटी का और हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब। सो घांगरिया से ये रास्ते डिवाइड होते हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए, जो कि आप बहुत ही फेमस ट्रैक है, आपने सुना होगा। और इस रिवर को, लक्ष्मण गंगा को हम क्रॉस करके अभी हमारा सफ़र स्टार्ट करेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिख पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु यात्री हर साल आते हैं। लास्ट डे का ट्रैक हमारा 10 किलोमीटर्स का था, बट ट्रूली सेइंग कि मुझे 15 किलोमीटर से ज़्यादा लगा। और आज का जो हमारा ट्रैक है हेमकुंड साहिब तक, ये है 7 किलोमीटर्स का ट्रैक फ्रॉम वन साइड और वापसी में 14 किलोमीटर्स घांगरिया तक। सो ये सामने प्रॉपर ये एरिया सारा ग्लेशियर से भरा हुआ है, बहुत ही ठंडा है और साथ में व्यू भी बहुत ही अच्छा है।
सो हेमकुंड साहिब एक हाईएस्ट गुरुद्वारा है सिक्स का, जिसका ऑल्टीट्यूड है 4329 मीटर्स। सो इस श्राइन को जो नाम मिला है इसका हेमकुंड, वो है ग्लेशियर लेक, बिकॉज हेम इज स्नो एंड कुंड इज बाउल जिसमें पानी है। सो यहाँ पे 7 ऐसी पीक्स हैं जिनकी ग्लेशियर्स से पानी पिघल के इस बाउल में आता है। सो रास्ते में ये ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स का जो हमें फील दे रहा है, पूरी जो घाटी है पूरी फूलों से भरी हुई है। तो सोचिए अगर ये इतना सुंदर है तो वैली ऑफ फ्लावर कितना सुंदर होगा, उसे एक्सपीरियंस करने का तो और ही मज़ा है। और बहुत हाइट पे है और इसकी जो चढ़ाई है बहुत ही स्टीप है, मतलब इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेमिना चाहिए आपको वॉक करने के लिए फुल डे। और ये बहुत ही लैश ग्रीन एंड वाइट बहुत सुंदर लग रहा है। होप यू गाइज ऑल एंजॉइंग दिस वीडियो। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिए, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, वो है ग्लेशियर। ये लाइव ग्लेशियर मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है और उसके पास जाके आपको एक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, ओरिजिन ऑफ अ रिवर। सो गाइज ये ट्रैक स्टार्ट होता है मई से जून और सितंबर से मिड अक्टूबर तक। रीज़न बिंग अगर आप अर्ली मई और जून में आते हैं तो आपको यहाँ हैवी स्नो मिलेगा देखने के लिए, जिसका बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और लेकिन ये ट्रैक टफ कंसीडर होगा। अगर आप पोस्ट मॉनसून आते हैं सितंबर से मिड अक्टूबर में, तब आपको बस ये हल्का ग्लेशियर मिलेगा और जो ट्रेल है बहुत ही क्लियर मिलेगा। सो अब हम जाते हैं ओरिजिन ऑफ अ रिवर की तरफ। सो देखिए ये जो ग्लेशियर की आइस है कितनी हार्ड हो चुकी हुई है और ये मिस्टर यशपाल यहाँ पानी भर रहे हैं इससे। और ये आगे हम जैसे जा रहे हैं तो एकदम ठंडी सी हवा वहाँ से आ रही है और ये तो गुफा में ही चले गए हैं, बिल्कुल सेल्फी ले रहे हैं अपनी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो पानी है इस ग्लेशियर से किस तरह से मेल्ट हो रहा है और यही बूंद बूंद पानी भर के एक बड़ी रिवर को, मैसिव रिवर को बनाता है। आई एम ट्राइंग टू सी कि ये पीछे कितने दूर से आया, लेकिन इसका कोई अंत नहीं लग रहा है कि। और देखिए बड़े बड़े पत्थर भी इसके साथ आए हुए हैं। सो सोचो जिस टाइम ये आता होगा तो किस तरह का हालात होते होंगे। बिल्कुल पत्थरों में से देखो रिवर बहुत पीछे से, गुफा काफ़ी गहरी है अंदर तक, अंदर जा नहीं सकते, लेकिन ठंडी हवा जो फील हो रही है ना, एकदम लगता है रेफ्रिजरेटर खोल दिया और उसके सामने बैठ गए हो आप। देखो पीछे से ही काफ़ी हैवी वाटर आ रहा है और आगे जाके ये और बढ़ता रहेगा। पानी एकदम से निकल रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो उस वजह से पानी अच्छे से निकले जा रहा है और ये एक बाउल जैसा यहाँ भी क्रिएट हो गया है और इस तरह से ये रिवर फॉर्म हो रही है और आगे बढ़ रही है। सो ग्लेशियर को लाइवली देखना वॉज अमेजिंग थिंग। और ये थोड़ा सा ट्रैक कुछ हमारे साथ हाईली एडवेंचरस पीपल हैं, इन्होंने बर्फ़ के ऊपर चलने की हिम्मत की है जो कि मैंने नहीं की। एंड ये यहाँ तक गए हैं और देखिए आप पीछे तक देख सकते हैं कि कितनी मैसिवली आई हुई है। सोचो जब आप इसको प्री मानसून मतलब मई टू जून में आएंगे तो ये पूरा एरिया स्नो से कवर्ड होता है और यहाँ तक कि हेमकुंड साहिब भी पूरा स्नो में होता है। वो जो बाउल है वहाँ वाटर लेक है वो भी स्नो से भरी हुई होती है और उसी में लोग वहाँ स्नान भी करते हैं। द डेयर डेवल एडवेंचर आकाश एंड प्रमोद। गाइज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको पसंद आया, डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आया। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या नहीं पसंद आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। और आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए अदर देन जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली कमेंट पे रिप्लाई करूँगी। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे आके जो आपको कुछ रेयर चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, दैट इज़ ब्रह्म कमल। मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा था एंड दिस इज़ अनदर फ्लावर, बहुत ही सुंदर है। और इस तरह के यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन है, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं। और ये जो है इसको पॉपी कहते हैं, ये ब्लू कलर का पॉपी है, रेयरली मिलता है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्पेशली इसके फोटोग्राफ्स के लिए मैंने वेट किया है वहाँ पे। इस फ्लावर के बिहाइंड एक रिवर वाटरफॉल सा है। सो ये एक रिवर है, इसको कहते हैं लक्ष्मण गंगा। सो इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है हेमकुंड साहिब लेक से ही। सो ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट भी है। वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे लिए बराबर हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमैनिटी। सो गाइज एंजॉय द व्यू। मैं अब आपको मिलूँगी सीधे गुरुद्वारे में। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सत श्री अकाल जी। सो हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी।
सो ये है वो सामने लेक जिसके लिए इतनी मेहनत से दूर तक आए हैं, और यहाँ भी आपको ब्रह्म कमल के बहुत सारे नज़ारे मिलेंगे। इन्होंने स्पेशली ये वहाँ से लाके लगाए हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं एकदम। लेक साइड व्यू बहुत अच्छा लग रहा है इसका। सो गुरुद्वारे की जो हाइट है ये यहाँ पे है 15,200 फीट। सो सोचिए इतनी हाइट पे है, एकदम ठंडी जगह है, तो यहाँ पहुँच के इतना लंबा ट्रैक करने के बाद आपको थकान भी बहुत महसूस हो सकती है। सो यहाँ डिस्पेंसरी भी है जहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं। आपको सर दर्द भी हो सकता है क्यों ये एलिवेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो ये है निशान साहिब गुरुद्वारा। सो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब डिवोटेड है सिक्स के 10th गुरु के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी। सो जो लेक है ये सराउंडेड बाय है 7 माउंटेन पीक्स से, और सभी माउंटेन पीक्स के क्लिफ के ऊपर निशान साहिब लगाए गए। श्रद्धा अपरंपार है। सो ये मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं सो आपको दिखाने के लिए कि सर्दियों में बर्फ़ के टाइम पे क्या व्यू रहता है यहाँ पे, गजब का है। सो ये कुछ व्यूज़ है हमारी जर्नी के, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लेक के सामने वाली साइड जाके भी अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास घूमने में कोई मनाही नहीं है। सो आप गुरुद्वारे के अंदर जाके आराम से पूजा कर सकते हो। और हमारे पहुँचते ही यहाँ पे एकदम से कोहरा लगना शुरू हो गया। सो जो व्यू मुझे आगे जाके से देखना था वो थोड़ा सा रह गया, बट मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है इसको। सो आप भी यहाँ पे आए, इसे एंजॉय करें। एकदम पीस है, जो पीस हम ढूंढते हैं ना वो ऐसी जैसी जगहों पे जाके ही मिलती है हमें। सो यहाँ पे लोग आके इस ठंडे कुंड में नहाते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। मैं तो सुबह ही नहा के बहुत खुश हूँ, इतने ठंडे पानी में तो हो नहीं पाएगा। बहुत ही हिम्मत है इन लोगों में जो नहा रहे हैं, और भगवान इनकी सारी तपस्याएं जो मन में इच्छाएं पूरी करे। सो अब हम अंदर गुरुद्वारे में आ चुके हैं, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो इसके दर्शन आपको लाइव भी होते हैं, टेलीविज़न पे इसका लाइव टेलीकास्ट आता है। सो थोड़ा सा आप भी श्रद्धा के अंदर विलीन हो जाएं। पाठ के बाद यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है दैट इज़ खिचड़ी, बहुत टेस्टी होती है, आई लव इट। सो हम आगे बढ़ रहे हैं अब लक्ष्मण गंगा रिवर को देखने के लिए। सो यहाँ हेमकुंड से ये देखिए रिवर निकल रही है लक्ष्मण गंगा, जो आगे जाके जो ग्लेशियर लेक से पानी निकल रहा था उससे मिलकर आगे ये पुष्पावती रिवर जो वैली ऑफ फ्लावर से निकलती हैं उनसे मिलकर घांगरिया में गोविंद घाट में जाकर ये अलकनंदा से मिक्स हो जाती है। सो एक छोटी छोटी अलग अलग शाखाओं से मिलकर एक बड़ी रिवर बनती है। सो अब हम आगे जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर की तरफ, और साथ ही साथ यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। यहाँ पे पूजा होती है, प्रॉपर पंडित जी रहते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे स्टे वर्जित है। आप यहाँ पे पूरा दिन आके नाइट स्टे नहीं कर सकते हैं। ये सामने बोर्ड में मंदिर का इतिहास बताया है, और कुछ श्लोक और उनकी प्रार्थना हेतु जो भी मंत्र होते हैं उन वो लिखे हुए हैं। सो आप यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं, और ये मंदिर को भी देख सकते हैं, श्री लक्ष्मण मंदिर। सो यहाँ पे आप आके पूजा कर सकते हैं। आप अगर कुछ दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। गुरुद्वारा जी में भी अगर आप कुछ दान देना सकते हैं अपनी इच्छा से कर सकते हैं। सो गाइज हमने पूरे दर्शन कर लिए हेमकुंड साहिब के, और साथ में लक्ष्मण गंगा के, कैसे एक रिवर ओरिजिनेट होती है, कहाँ से बनती है, पूरा देखा। और ये आप देखिए जो एक फ्लावर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ब्रह्म कमल, कितने सारे यहाँ पे, मज़ा ही आ गया देखकर। सो गाइज हमें इन सब चीज़ों को बचाना भी है और इस तरह के ट्रैक्स करने भी है, क्योंकि एक्सप्लोर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़ मेरी आपसे यही अपील है कि आप जब भी किसी जगह पे जाएं वहाँ की चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करें, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर भी करें, उनको नुकसान ना पहुँचाएं लेकिन एंजॉय भी करें। सो गाइज़ थैंक यू, और इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहे।